गुजरात मंत्रिमंडल की नई तस्वीर साफ हो गई है। बीते रोज भूपेंद्र पटेल सरकार के 16 मंत्रियों ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अब नई लिस्ट जारी हो गई है। कई नाम इसमें घटाए गए हैं, कई जोड़े गए हैं। क्या है नई लिस्ट में, ये बताएंगे हमारे साथी सिद्धांत। शुक्रिया नेहा। जो ये कल जब 16 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ तो ये तय था तब भी कि आज नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। तब समझ में आ गया कि बीजेपी और सरकार के अंदर, खासकर गुजरात सरकार के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब आपको मिड टर्म आपको इस तरह के रीशफल करने पड़ते हैं तब समझ में आता है कि भाई आप कहीं ना कहीं खतरा देख रहे हैं। तो समझ में आ गया कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो 16 मंत्री थे पहले, अब 25 होंगे। जो नई तस्वीर सामने आ रही है, आज जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें 25 मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। 25 लोग होंगे। जो पुराने 16 थे उसमें से 6 रिटेन हो रहे हैं, मतलब 6 को जगह मिलेगी। 10 को प्रणाम कह दिया गया है कि सर भत्ता वत्ता उठाइए, मंत्री पद कैबिनेट से थोड़ा बाहर रखिए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनको कई सारी कैबिनेट मीटिंग्स में ही नहीं बुलाया जा रहा था कि यार इनका रेपो ठीक नहीं है, इनको कैबिनेट में नहीं आना है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे। तो अब एक तस्वीर सामने आ गई है। मैं जल्दी से आपको नाम बता देता हूं कि किनके नाम आए हैं अभी तक सामने। तिक्रम छांगा, सौरभजी ठाकुर हैं, और मैं चुनिंदा नाम बता रहा हूं आपको, ठीक है। दर्शन वाघेला हैं, कांतिलाल अमृतिया हैं, कुंवर जी भाई बावलिया का रिटेन हुए हैं, रीवाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा क्रिकेटर की पत्नी, उनको भी जगह मिली है। अर्जुन भाई मोड़वाड़िया, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संशय था। कल के न्यूज़ रूम में भी मैंने बोला था कि यार उनके बारे में बातें चल रही हैं, लेकिन अर्जुन भाई मोड़वाड़िया को भी रिटेन किया गया है। पुरुषोत्तम सोलंकी रिटेन हुए हैं, प्रद्युम्न वाजा, कौशिक वेकारिया, रमण भाई सोलंकी, कमलेश भाई पटेल, संजय सिंह महीडा, रमेश भाई कटारा, प्रफुल्ल पानसेरिया, हर्ष सांघवी, ईश्वर सिंह पटेल, मनीषा वकील, नरेश भाई पटेल और कनु भाई देसाई, ठीक है। जिनकी वापसी हुई है वो हैं ऋषिकेश पटेल, कनु भाई देसाई, कुंवर जी बावलिया, प्रफुल्ल पानसेरिया, पुरुषोत्तम सोलंकी और हर्ष सांघवी, ठीक है। इनको वापस लेकर आया गया है जी। सिद्धांत, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इन मंत्रियों को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी थी, या क्या कारण बताए जा रहे हैं कि एकदम ये मिड टर्म में रीशफल जो गुजरात में करना पड़ा है भाजपा को, क्योंकि बिहार चुनाव चल रहे हैं और उस वक्त गुजरात में ये रीशफल, क्या क्या खबरें आ रही हैं कि क्यों ये किया गया है? जाहिर सी बात है कि बीजेपी को चिंता थी कि आप जहाँ पे जो आपका गढ़ है बीते कुछ दशकों से, उस गढ़ को आप कैसे बचाते हैं। 2 फैक्टर थे। एक, आम आदमी पार्टी, जो लोकसभा चुनाव भी ले लीजिए, उसके बाद हुए बाईपोल भी ले लीजिए, उनके वोट परसेंटेज और उनके मोमेंटम को देखिए तो आपको समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में पकड़ थोड़ी सी पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हुई है। मंत्रिमंडल के कई सारे नेताओं की उम्र को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, इसीलिए आपको रीवाबा जडेजा से नाम दिखते हैं जो यंग हैं, ठीक है, कि आपको एक यंग कैबिनेट चाहिए। कुछ नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको भी जगह दी गई है। उनको हर जगह दी गई है, इस फील्ड से बाहर, कैबिनेट से बाहर की जगह दी गई है, जिसमें एक नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है, इनका नाम है बच्चू भाई खाबड़। तो इन लोगों को हटाया गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि साउथ गुजरात जो है, दक्षिण गुजरात जो है, उसके लोगों की भरमार बहुत ज्यादा थी। कैबिनेट में वहां के लोग बहुत ज्यादा भरे हुए थे। कहा जाता है कि 10 लोग शायद साउथ गुजरात से आते थे। और अब जो बना हुआ है कैबिनेट, उसमें वो थोड़ा फैला के लिखा गया है। जैसे अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं जोन वाइज, तो सौराष्ट्र कच्छ के रीजन से 9 मंत्री आ रहे हैं, सेंट्रल गुजरात से 6, साउथ गुजरात से 5, नॉर्थ गुजरात से 4 और अहमदाबाद वाले जोन से भी 1 मंत्री दर्शन सिंह वाघेला है। अगर आप कास्ट वाला फैक्टर देखें तो पाटीदार ग्रुप से भी 6 मंत्री आ रहे हैं, अनुसूचित जाति से 3 मंत्री हैं, आदिवासी समुदाय से 4 मंत्री हैं, क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से भी 2 मंत्री हैं, पिछड़ा समाज से भी 8 मंत्रियों को रखा गया है, ठीक है। और महिलाओं की बात करें तो कुल कितनी महिलाएं इस बार इस मंत्रिमंडल में होने वाली हैं? महिलाओं की अगर आप बात करें तो रीवाबा जडेजा हो गई, मनीषा वकील हो गई। आपको 2 नाम तो ऐसे
उंगलियों पे ही गिन लेंगे आप। और भी अगर मैं शीट लेके बैठूं, कायदे से मार्किंग करूं, तो और भी फैक्टर्स ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं कि जो इस पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार को और रीशफल को शेप देते हैं नेहा। तो अभी तक के ये अपडेट सामने आए जी। तो ये बड़े अपडेट्स जो इस वक्त गुजरात से आ रहे थे, कुछ ही देर में ये तमाम मंत्री शपथ भी ग्रहण करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।